नमस्कार साथियों, मैं राजपूत सर आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से हम लोगों की टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के तैयारी के लिए एक फिजिकल एजुकेशन का मंच तैयार किया गया है, जिसमें आपको सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाएगी। जो प्रतियोगिताओं में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बेस्ड ऑन हमारा जो टारगेट रहता है कि जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पर तैयारी की जाएगी। हम बहुत विस्तार से भी चलेंगे और ना हम बहुत कम चलेंगे। हमारा जो टारगेट है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर आपकी फिजिकल एजुकेशन बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 18-20 सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ता है हमको। तो हम सारी चीज़ें तो कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा लेके जितना हमें नीड है, जितनी हमें आवश्यकता है उसी को हम तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको ना बताया जाएगा, सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर रूप से समझाए जाएंगे, जिससे आपको तैयारी बेहतर हो सके। देखिए, आपकी जो मेमोरी है उतनी ही मेमोरी में हम सिलेक्टेड चीज़ें डालें। आपकी मेमोरी है उसमें हम सिलेक्टेड चीज़ आए कि एग्जाम में आपको हूबहू आपको मिले। ये मेरा दावा है, विश्वास है कि आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको 100% टीजीटी, पीजीटी में और सिलेक्शन दिलाने की गारंटी लेता हूँ। बट आपको जितना बताया जाए उतना आपको तैयार करना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज हम जैसे आपको फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आपका हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल हैं, और आपका हेल्थ एजुकेशन है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, आपका मेथड इन फिजिकल एजुकेशन है, किनेसियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, टेस्ट मेजरमेंट है, स्पोर्ट ट्रेनिंग है, टेस्ट मेजरमेंट है, रिसर्च है। तो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों का हमें अध्ययन करना है, ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप बिल्कुल परेशान होइए, सब्जेक्ट बाई हम चलेंगे। कुछ सब्जेक्ट मैं लेके चलूँगा, कुछ मैडम लेके चलेंगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो टीम को भी हम बीच में लगाएंगे। बल्कि आप बिल्कुल धैर्य बना कर रखिए। मैं आपके साथ हूँ, ये मत भ्रम में मत रहिएगा कि सर नहीं पढ़ाएंगे। सर आपको डेली कुछ ना कुछ क्लासेस आपको ले जाएंगे। अगर प्रॉब्लम ना हुई तो लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, नहीं तो रिकॉर्ड करके भी दी जाएंगी। जैसी व्यवस्था रहेगी और उसी व्यवस्था के अनुसार आपको क्लासेस दी जाएंगी। आप परेशान बिल्कुल न रहिएगा, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस बाई जितना आपको पढ़ाया जाए, पहले तो जितना पढ़ाया जाए वो आप उतना ही कंप्लीट करके रखिए। अभी विज्ञापन आने वाला है। मेरा विश्वास और दावा है कि मैं आपको 6 महीने में 2-3 बार आपका कोर्स पूरा करूँगा। तो आपकी तैयारी, आपके दिमाग में आपका जो सिलेबस है वो और आपका जो सिलेबस के अंदर जो कंटेंट है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और सभी तक जो फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी उन तक पहुँचाइएगा। तो मेरा वो उद्देश्य रहता है कि फिजिकल एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दिलाना। और नौकरी मिलेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। जिसने अपने टारगेट को गोल सेटिंग किया है, आपने अपने टारगेट और गोल सेटिंग किया है और गोल के प्रति आप डिवोटेड हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपका उसमें है, 100% आपको सफलता मिलेगी अगर आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा है तो। क्योंकि मैं अभी तक लगभग 80-85 वीडियो आपने पढ़े हुए हैं। उन वीडियो को भी आप गौर से देखिएगा। पहले व्यवस्थाएं लॉकडाउन में कम थी, अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं हमारे पास हो रही हैं। उसी के हिसाब से आपको बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, मेरे साथ चलिएगा तो आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज जो हम शुरुआत करते हैं, आज से हमारी शुरुआत हो रही है स्पोर्ट ट्रेनिंग की। इसके पहले मैडम ने भी क्लास ली थी और उसमें कम्युनिकेबल डिजीज की, उनका भी चल रहा है। वो उनका सिस्टम अलग, जो टॉपिक वो उठाएंगे वो पूरा करेंगी, जो टॉपिक मैं लूँगा वो मैं पूरा करूँगा। तो मैंने जो शुरुआत की है आपकी स्पोर्ट ट्रेनिंग, मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ स्पोर्ट ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसमें कई तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग मीन्स क्या है, ट्रेनिंग की स्पोर्ट ट्रेनिंग की डिफिनेशन क्या है। 100% किसी न किसी एग्जाम में आपकी स्पोर्ट ट्रेनिंग की परिभाषाएं पूछ देता है, या ट्रेनिंग मीन्स पूछ देगा, या ट्रेनिंग के प्रिंसिपल पूछ देगा,
या आपका पूछेगा फिजिकल फिटनेस क्या है, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स के अंदर क्या पार्ट हैं, वो भी पूछ सकता है। तो इस तरह फिजिकल स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंदर, फिर इसके बाद आपका ट्रेनिंग लोड पूछ सकता है, अवधिकालीनता पेरियोडाइजेशन पूछ सकता है, टेक्निक और टैक्टिक पूछ सकता है। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंदर जो भी होगा आपको देने का प्रयास किया जाएगा। आपकी क्लास डेली चलेगी, कुछ न कुछ मिलता रहेगा। कुछ विशेष परिस्थिति रहें तो आप घबराइएगा नहीं, आपको धैर्य बना के साथ हमारे साथ रहना है। आपका जो टारगेट है वो टारगेट के पहले मैं आपको दिमाग में सारी चीज़ें आप करने डाल दूंगा, बट आप मन से आप हमारे साथ लगेंगे तब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग। क्या है हमारा? स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो आज का टॉपिक हमारा है स्पोर्ट ट्रेनिंग, मतलब खेल प्रशिक्षण। क्या है? खेल प्रशिक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेनिंग मीन्स होता क्या है। ट्रेनिंग मीन्स होता क्या है? तो ट्रेनिंग मीन्स मैंने देखिए लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। हो सकता है आपको हूबहू यही लाइन मिले आपको कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क इज नॉन, मतलब किसे कहते हैं। तो आपको कहीं भी इतना शब्द मिल जाए तो सीधे आपको ट्रेनिंग में आपको टिक कर देना। ये किसी एग्जाम में आया हुआ है तो आप क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आपको मिले तो आपको आंसर क्या लगना है, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। तो कहने का तात्पर्य है किसी कार्य को करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया। जो ट्रेनिंग मीन्स है, कह रहा है किसी कार्य को करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया है। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया ही क्या है, ट्रेनिंग है। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया ही हमारा क्या है, प्रशिक्षण कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। तो ये इसको आप याद कर लीजिए, बहुत छोटे शब्दों में लेके चलूंगा। अब बात करना है हमको, ये आपका ट्रेनिंग मिस हो गया। अब बात करना है डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब आपका है डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण की परिभाषा। एक परिभाषा आपको जरूर आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको 100% मिलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं आप बात करूंगा परिभाषाओं की, इसको याद करना है, चाहे जैसे याद करिए आप रख लीजिए किस तरह से। तो डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण की परिभाषाएं। तो मैं परिभाषाएं बहुत सारी हैं, 3 परिभाषाएं मैं जनरली बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विगत एग्जामों में पूछी गई हैं। तो आप, मैंने सबसे पहले हरदयाल जी की परिभाषा है। हरदयाल जी ने बहुत अच्छी, सर की बुक्स भी आती है, सर ने बहुत अच्छी बुक्स लिखी है, बहुत अच्छी परिभाषा है जो सारे कंटेंट को कवर करती है, जो ट्रेनिंग के पर्पज को पूरा करती है। देखिए मैंने कहा है कि खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है। खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को उच्चतम शिखर तक पहुंचाना है। खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को उच्चतम शिखर तक पहुंचाना। देखिए मैंने कहा कि खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ये बहुत है कि बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन के लिए तैयार करना या उच्चतम शिखर तक पहुंचाना। एक ही चीज है वो, उच्चतम शिखर तक पहुंचाना या प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना। तो देखिए अब इन्होंने हरदयाल जी ने बताया है कि इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए। तो लिखा है कि खेल ट्रेनिंग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। खेल ट्रेनिंग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, ये इतना जो आप कर लीजिए। खेल ट्रेनिंग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग इज ए पेडागोजिकल प्रोसेस। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज ए पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे खेल ट्रेनिंग एक शैक्षणिक मतलब पेडागोजिकल प्रक्रिया, प्रोसेस, पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन, मतलब आधार, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसको होती है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, एमिंग एट प्रिपरेशन स्पोर्टमैन फॉर हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट कंपटीशन। ठीक है, इन स्पोर्ट कंपटीशन कहने का है कि जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिताओं में, हायर मीन्स उच्च,
उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है, उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। तो देखिए जी परिभाषा क्या कह रही है, इसको आप ठीक समझिए। कह रहा कि खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है। शैक्षणिक क्या मतलब हुआ, एजुकेशनल या पेडागोजी प्रोसेस, मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो किसी भी कार्य को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करता है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से देता है। तो खेल ट्रेनिंग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर होती है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसका तात्पर्य हुआ कि जब हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमने अपना उद्देश्य बनाया कि ओलंपिक में मेडल देना, हमारा जो एम है, हमारा एम है कि कोई प्रतियोगिता है, ओलंपिक है, नेशनल या एशियाई प्रतियोगिता है, उनमें हाईएस्ट परफॉर्मेंस देना। तो कह रहा है कि अगर प्रतियोगिताओं में परफॉर्मेंस तभी अच्छा हुआ जब हम कोई प्रतियोगिताओं में आपका जो सिद्धांत हो वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो। कह रहा है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो हम तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो हमारी तैयारी है वो आपकी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधार होती है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। कैसे, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको डिस्कस को या जेवलिन को या शॉर्टपुट को एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकना है, ठीक है। आपका टारगेट है कि जो डिस्कस या शॉर्टपुट या जेवलिन हमारा अधिकतम दूरी तय करे, अधिकतम दूरी तय करे, तो उसके लिए कौन कौन से बेस्ड साइंटिफिक बेस्ड प्रिंसिपल हैं जिसका हम फॉलो करें। अब देखिए, तो कहने का जैसे हमें कहते हैं कि एंगल, रिलीज ऑफ एंगल, रिलीज ऑफ एंगल, फेंकने का कोण अगर सही होगा, फेंकने का कोण अगर सही होगा तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो 45 डिग्री पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो अधिकतम दूरी करता है। ये भी क्या हमारा प्रिंसिपल है। इसी तरह हमें कोई ऑब्जेक्ट है और बहुत भारी है, उसको उठाना है तो हम लीवर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, लीवर का प्रयोग करते हैं। कम बल लगाकर अधिक भार उठाने का काम करता है। इसी तरह बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, आपका फ्रिक्शन है, फोर्स है, ये सारे क्या है हमारे, इनका फॉलो करेंगे। कब हमको कौन सा फोर्स लगाना है, कब फोर्स को एडॉप्ट करना है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो कोई किसी भी तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की तैयारी कर रहे हैं अपने गोल के प्रति, तो हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का फॉलो करेंगे, तभी हम अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। चाहे आप हाई जंप में हो, कैसे लैंडिंग करनी है, कैसे टेक ऑफ लेना है, तो क्या है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, तभी हम अपने उच्चतम शिखर तक पहुंचेंगे। खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो ये आपके वैज्ञानिक सिद्धांत में होता है। इनको फॉलो करेंगे तो आपको अपने टारगेट के प्रति, अपने जो आपने एम सेट किया है उसमें आपको क्या होगा, वो एक उद्देश्य प्राप्त होगी। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को प्रतियोगिता में उच्च स्तर प्रदर्शन के लिए तैयार करना होता है। तो ये परिभाषा आप बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ये हमारे अध्ययन समिति है, ये परिभाषा आप इसको लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको सब याद नहीं होता है, कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा। खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इतना याद रहेगा। अगर इतना भी याद रहे आपको तो आप सीधे आप हरदयाल सर के अनुसार टिक कर दीजिएगा। आएगा ऑप्शन में कि मैडपीओ की है, कि हरदयाल जी की है, कि आपकी मार्टिन की है, तो आपको सीधे मिले कि खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को उच्चतम शिखर तक पहुंचाना है। सीधे चेक करिएगा, इतना जल्दी आते हैं। खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, सीधे हरदयाल जी, ठीक है। पहली परिभाषा कंप्लीट हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा पर। दूसरी परिभाषा है खेल ट्रेनिंग। इसको भी ध्यान से ये परिभाषा बड़ी है, एग्जाम में भी कई बार आरपीएससी की लास्ट जो अभी चल रहा है, इसकी काउंसलिंग चल रही है, उसमें ये परिभाषा आएगी। पेपर इसके बाद देख लीजिएगा। अब हमारे ये परिभाषा केवीएस में आई, दूसरी परिभाषा बताने का ये केवीएस या एमबीएस की एग्जाम में आई थी और हमेशा पूछा गया। कह रहे हैं कि आपका खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। मौलिक स्वरूप, आपको मौलिक स्वरूप को ध्यान देना, बस इस ध्यान देना, मौलिक स्वरूप। खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। तो इसमें ध्यान देना है, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ
स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्टमैन। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक फॉर्म ध्यान देना है। क्या देना है? बेसिक फॉर्म ध्यान देना है। आपको बेसिक फॉर्म आपको मिलेगा, ये अगर आपको मिलता है तो सीधे सीधे आपको मैड बी यो पे आपको टिक कर देना है। इस पर मैड बी यो। ठीक है, खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। क्या है? खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप। जो हमारी ट्रेनिंग है क्या है? हमारा मौलिक स्वरूप है हमारी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। कहते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्टमैन। खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप किसके अनुसार? ये मैड बी यो के अनुसार है। मैड बी यो मैंने लिख रखा है आपका मैड बी यो। ये आपको किसके अनुसार है? मैड बी यो। इंग्लिश हिंदी में दोनों में कुछ बच्चे हमारे हैं जो बहुत जम्मू कश्मीर वगैरह से भी हैं, कई जगह से हैं, तो उनको इंग्लिश वगैरह में इतनी प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने इंग्लिश डिमांड किया। तो दोनों भाषा को लेकर चलेंगे, जितना मुझसे बन सकेगा प्रयास करूंगा। तो आपका याद रखना है कि ये आपकी मौलिक स्वरूप मिले तो आपका मैड बी यो। क्या है? मैड बी यो। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई जगह पूछ गई है। खेल ट्रेनिंग, देखिए खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध, जिसको मैटर लगा उसको विशेष ध्यान देंगे। खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित, खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। बहुत 3 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध, खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित, खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। जो आपने अपना ऑब्जेक्ट एम डिसाइड किया है उसकी क्या होती है? हमें प्राप्ति होती है। आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं अगर आपने अपना कोई प्लान आपका क्या हो? कंट्रोल हो। कोई आपने प्लान बनाया हो और वो प्लान आपके कंट्रोल में हो तो आप अपने उद्देश्य की क्या करते हैं? प्राप्ति कर सकते हैं। फिर देखिए बात, खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अब देखिए इंग्लिश में लिख लीजिए, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज ए प्लान। योजना भी होता है प्लान, प्लान भी होती है योजना। एंड कंट्रोल भी होता है नियंत्रण। प्रोसेस क्या? स्पोर्ट ट्रेनिंग इज ए प्लान, प्लान मीन्स योजना, प्लान एंड कंट्रोल प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग ए गोल। जो आपने अपना उद्देश्य या गोल बनाया है उसको आप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सभी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी आप लोग तैयारी, आपने मूड बना लिया है, बहुत सारे आप लोग रिक्वेस्ट आ रही है, पीजीटी की तैयारी कराइए, पीजीटी की तैयारी कराइए। तो आपने उस प्लान बनाया आपने कि आप हमको टीजीटी की तैयारी करनी है और उस प्लान का जो मेन टारगेट है कि हमें नौकरी पाना है, जो हमारा एम क्या है उसका नौकरी पाना। तो आपने उस नौकरी पाने के लिए आपका प्लान सेट किया, वो प्लान ऐसा है कि प्लान हो वो तो आपका जो प्लान बनाया है, प्लान मतलब एक टाइम टेबल मान लो, टाइम टेबल बनाया कि हमें इतने बजे मॉर्निंग में जागना है और इतने घंटे एनाटॉमी, इतने घंटे फिजियोलॉजी, इतने स्पोर्ट ट्रेनिंग बाकी चीज करना है। तो उस प्लान के मुताबिक आप जो आपने प्लान बनाया है, टाइम टेबल डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको वो प्लान क्या हो, उसके कंट्रोल में हुआ। ऐसे नहीं कि आपने डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे जगना है और हमें एनाटॉमी बननी है और सुबह आप जग ही नहीं रहे हैं, आप जग रहे हैं 8 बजे, तो आप प्लान कंट्रोल में नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप जो प्लान बनाया है अकॉर्डिंग टू प्लान आप तैयारी करेंगे तो 100% आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। आपका जो एम है, वो आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, चाहे आपकी तैयारी की बात करें। फिजिकल एक्टिविटी से आपको किसी भी गेम में हो मेडल, आप ओलंपिक में या एशिया गेम में, नेशनल गेम में तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो प्लान बनाया हो एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अनुसार आप तैयारी करेंगे और वो कंट्रोल हुआ तभी आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे बता कि मॉर्निंग में 6 बजे आपको जागना है और आपको इतने राउंड रनिंग करनी है, तो आप अगर वैसी जो आपका टाइम टेबल में या शेड्यूल में बनाया गया है उसी के अनुसार आप तैयारी करेंगे
तो 100% आपके लक्ष्यों की, एम की या गोल जो आप बनाया हो उसकी प्राप्ति 100% होगी। तो आप ये हम बस यह रखना है कि आपका योजनाबद्ध हो, मतलब प्लान, योजना मतलब क्या हो, प्लानिंग हो, और नियंत्रण मतलब कंट्रोल हो। तो आपको उसके माध्यम से आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये किसने कहा है आपका? ये आपके मार्टिन मॉडल ने कहा। किसने कहा है? मार्टिन जी ने कहा। किसने कहा है? मार्टिन जी ने कहा है। तो 3 परिभाषाएं हैं आपकी, तीनों परिभाषाओं को आप विशेष रूप से गौर कर लीजिएगा। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको परिभाषा में रखना क्या है। मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग मिलता है द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। ये वर्ड आपको याद कर लीजिएगा, द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। ठीक है, तो आप ये ट्रेनिंग मिल जाएगा। फिर मिलेगा आपका हरजाल जी की द्वारा है कि खेल ट्रेनिंग एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को तंत्र करना है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत यहाँ मिल जाए तो आपके हरजाल जी हैं। फिर मिलेगा आपका मौलिक स्वरूप है, खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है, बेसिक फॉर्म है, तो आपको मैडवी मिलेंगे, मैडवी। अब फिर मिलेगा खेल ट्रेनिंग योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है, तो आपका हो जाएंगे आपके मार्टिन जी हो जाएंगे। तो ये परिभाषाएं आप ध्यान से आप देख लीजिएगा। और अब इसके बाद मैं अब बात करूंगा आपके प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात करूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात कर रहा था मैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो एक आध क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाता है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। कभी देता है कि क्वेश्चन दे दिया कौन सा स्पोर्ट ट्रेनिंग का आ गया खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। यह दे सकता है कि खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं उपरोक्त में सभी, तो 3 दे देगा और लास्ट दे देगा तो उपरोक्त में सभी मान लेंगे, और 3 आपको सही देगा, 1 गलत देगा, उसमें से कौन नहीं हो उसको चेक करना। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग का फॉलो करेंगे तभी आप गोल से कर पाएंगे, तभी आप अपने उद्देश्य की, लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करना है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन सिद्धांतों को विशेष गौर करते रहिएगा। अगर आप प्रॉपर सिद्धांतों का फॉलो करेंगे, तो आप अपने उद्देश्य की क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने 9 प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए मैं बात को बता दे रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल है, अगर आप सभी प्रिंसिपल का प्रॉपर फॉलो करेंगे, जो आपने एम बनाया है, एम आपका है हायर परफॉर्मेंस। ये भी क्वेश्चन आया था कि खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, तो आपका है हाईएस्ट परफॉर्मेंस। क्या है? हाईएस्ट परफॉर्मेंस प्राप्त कर लीजिएगा। तो जब भी हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे हम तभी पहुंचेंगे जब आप इन प्रिंसिपल का फॉलो अप करेंगे, इन प्रिंसिपल का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हैं, पहले सुन लीजिए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहला प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार का सिद्धांत। दूसरा है आपका प्रोग्रेशन ऑफ लोड, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। चौथा है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। पांचवा हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लान सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ट्रेनिंग सिद्धांत। छठवां है आपका प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिकल प्रिपरेशन, समान एवं विशिष्ट त्याग सिद्धांत। सातवां है प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, स्पष्टता का सिद्धांत। आपका नेक्स्ट है
प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिटी। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिटी चक्रीय तक सिद्धांत, इसके बारे में बताऊँ अभी मैं। पहले यहाँ पर हमारे इंश्योरिंग रिजल्ट, परिणाम प्राप्ति सिद्धांत। इस तरह हमारे मैंने 9 प्रिंसिपल आपके सामने लिख रखे हैं। 9 प्रिंसिपल इस्तेमाल कर दिया कि आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग है या खेल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया लगातार का सिद्धांत, भार प्रगतिशीलता के सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत, और उपरोक्त में से सभी तो मानेंगे आप उपरोक्त में से। इस टाइप क्वेश्चन में होते हैं। इसमें से कोई और दे देगा, मान लो दे दिया कि आपका खेल सिद्धांत नहीं है, तो उसमें दे देगा आपका भार प्रगतिशीलता सिद्धांत, व्यक्तिकरण के सिद्धांत और आपका चक्र के सिद्धांत और सीखने का सिद्धांत दे देगा आपका। फिर में से सीखने का सिद्धांत नहीं है। इस तरह आपको जो हमारे हैं पहले उनको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहले आपको ध्यान रखना है जो हमारे प्रिंसिपल हैं, पहला काम ये करना है कि 9 प्रिंसिपल को याद कर लेना, ठीक है। याद कर लेंगे तो उसी में से है या नहीं पूछेगा पहली बार। फिर इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो आप पहले 9 प्रिंसिपल याद होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में याद कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लगातारता सिद्धांत। आपने अपना कोई गोल सेट किया है, आपने उद्देश्य, हम आपकी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए चलते हैं। आपने गोल बनाया, टीजीटी के एग्जाम 2020 का विज्ञापन आ रहा है, उसके हिसाब से आपने एम डिसाइड किया कि मुझे इसमें नौकरी पाना है। उस नौकरी के प्रति आप कितना डिवोटेड हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर नौकरी पाने के लिए हमें, अगर हम तैयारी अपनी कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप तैयारी अपनी प्रिपरेशन है तो कंटिन्यू प्रोसेस रखते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार का सिद्धांत, कि विदाउट एनी ब्रेक आप अपने जो गोल सेट किया उसके प्रति आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का ब्रेक नहीं हो चाहिए। विदाउट एनी ब्रेक आपको जो प्रिपरेशन करनी है लगातार करनी है, रेगुलर करनी है, आपकी उसमें किसी प्रकार का ब्रेक नहीं हो चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हफ्ते में 1 वीक में आप 1 डे आप ब्रेक कर सकते हैं। हफ्ते में 1 वीक में आप 1 डे, मतलब 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 1 दिन आप ब्रेक कर देंगे तो आपका इतना ब्रेक चलेगा। अब हफ्ते में आप 3 दिन ब्रेक कर दें तो आपका ब्रेक, इतना ब्रेक नहीं चलेगा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए हमें कंटिन्यूटी है। इसी तरह मान लीजिए आप मॉर्निंग इवनिंग है तो आप एक सेशन को गैप कर सकते हैं, पर आपको अपने बस जो टारगेट है, जो आपने उद्देश्य बनाया है, उसके प्रति आपको जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके प्रति रेगुलर रहना है। कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, अपने जो उद्देश्य के प्रति हमें जो लगातार परिश्रम करते रहना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब दूसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। प्रोग्रेशन ऑफ लोड, ठीक है, आपका मतलब भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत। क्या कह रहा है? दूसरा प्रिंसिपल हमारा है भार प्रगतिशील सिद्धांत, प्रोग्रेस ऑफ लोड। मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोड, जैसे मान लो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप शुरुआत में ट्रेनिंग करने गए तो आपको डायरेक्ट ज़्यादा लोड नहीं दिया जाएगा, ओवरलोड हम डायरेक्ट नहीं डाल देंगे आपके ऊपर। हम लोड को आपको धीरे 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 ग्रेजुअली आपको लेके चलेंगे। आप जब आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी, फिर जब अडॉप्ट कर लेगी तो हम आपको अगला लोड दे देंगे, ठीक है। इससे सपोर्टेड हमने कोई भी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे एंड्योरेंस की ट्रेनिंग हो, चाहे स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग हो, जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके प्रति जो हम लोड देंगे, इनिशियल कंडीशन में, शुरुआती अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में आपको लोड कम देंगे। जब आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, उस लोड को टॉलरेंस करने लगेगी, उस लोड को सहन करने लगेगी, तो आप अगले स्टेप में हम आपको लोड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा लोड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। उसको अडॉप्ट कर लेगी, टॉलरेट करेगी तो फिर और लोड बढ़ा देंगे। तो लोड प्रोग्रेशन का मतलब है कि धीरे धीरे लोड को क्या करना है, हमको धीरे धीरे लोड को बढ़ाना है। तो आपको भार प्रगतिशीलता, तभी हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। जैसे नहीं कि हम आपका ट्रैक के 4 राउंड काट रहे हैं तो 4 राउंड में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। आपको 4 के बाद 5, 6, 7 इस तरह आप स्टडी करते हैं। शुरुआत में आप 1 घंटे स्टडी करिए, फिर धीरे बॉडी अडॉप्ट करें, मन लगने 2 घंटे करिए, फिर 3 करिए, फिर 4 करिए, इस तरह धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपको अगर एकदम से बढ़ाएंगे तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, मसल्स क्या हो जाएंगे, टीयर हो जाएंगी। इसलिए लोड कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं देता है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड देंगे तो आपका परफॉर्मेंस का होगा बढ़ेगा। ये हो गया आपका
भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत की भार को धीरे धीरे गति करना है। ठीक है, अब कह रहा है तीसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हुआ कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत का मतलब हुआ जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं, तो वो ट्रेनिंग जो शेड्यूल होगा उसमें हर बच्चे के लिए या हर ग्रुप के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, अलग होता है। तो व्यक्तिगत का मतलब व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिंसिपल को फॉलो कराना है। जैसे एज है, एज एंड सेक्स कह सकते हैं। जो एज का मतलब है कि जो आयु वर्ग है, आयु वर्ग के हिसाब से हम अपनों को प्रिंसिपल मतलब उनको लोड देना है। और सेक्स है, मेल और फीमेल, मेल को कितना हमें देना चाहिए और फीमेल को कितना चाहिए, उनका कभी डिले होता है फीमेल का, उसी हिसाब से हमें ट्रेनिंग चाहिए। और दूसरी बात मसल्स फाइबर। हाँ, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंडिविजुअल डिफरेंस में आपका जो है मसल्स फाइबर, जो फाइबर होते हैं व्यक्तिगत के सिद्धांत में आपको जो फाइबर आ जाएंगे, फाइबर का क्वेश्चन बनता है। फाइबर आपको दो होते हैं, आपका रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर। रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, इनको भी ध्यान रख के प्लान बनता है। जो रेड मसल फाइबर होते हैं उनमें होमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लंबे समय तक कार्य करते हैं। धीमे धीमे गति कार्य करते हैं, लंबे समय तक कार्य करते हैं। जी आपका रेड मसल फाइबर क्या होता है, ये धीरे धीरे कार्य करेंगे और लंबे समय तक कार्य करेंगे। ठीक है, ये एंडोरेंस के लिए डिनोट होते हैं। अब आपका दूसरा है व्हाइट मसल फाइबर। आपके व्हाइट मसल फाइबर ये आपके बहुत फास्ट काम करते हैं, कम समय के लिए काम करते हैं, इन्हें फास्ट पुस्ट मसल फाइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, फास्ट पुस्ट मसल फाइबर। ये आपका होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, स्प्रिंटर रेस के लिए होते हैं। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल चर्चा करूंगा बाद में, इसका ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा। और ये अभी इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है कि जिसके अकॉर्डिंग टू मसल फाइबर हमें ट्रेनिंग प्लान करनी है। तो हाइट का है तो उसे स्प्रिंटर कम समय की गतिविधियों में शामिल करना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है इसमें। और जो रेड होता है वो लंबे समय तक होता है, एंडोरेंस एक्टिविटी फुटबॉल हो गया या रनिंग हो गई, मैराथन वगैरह, उसी हिसाब से हमें प्लान सेट करना है। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस कि हमें एज वर्ग को ध्यान रखना, एज वर्ग जो है उसके हिसाब से हम बच्चों को ट्रेनिंग शेड्यूल बनाए। महिला सेक्स है, महिला पुरुष मेल और फीमेल के हिसाब से बनाए, और फाइबर के हिसाब से कि व्हाइट मसल फाइबर है कि रेड मसल फाइबर है। ठीक है, अब आपका है चौथा है एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्या हमारा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि आपका इस सक्रियता सहभागिता का सिद्धांत। एक्टिव का मतलब हुआ सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत की सक्रियता कि कोई भी बच्चा हो, जैसे मान लीजिए कोच है, हमारा कोच है, आपका कोच ने जो प्लान बनाया है, आपके जो कोच है उन्होंने प्लान बनाया है कि आपको ये ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, उस ट्रेनिंग को देने में कोच तो हमारे गुरुजी या शिक्षक हमारे बहुत एक्टिव हैं, उसको कार्य करने के लिए बहुत तत्पर हैं।